जय हिंद सबों को। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण विषय या अनुच्छेद है, खंड है, जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में उल्लेखित है। समानता का अधिकार जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है वो आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। मौलिक अधिकार में बहुत सारे मौलिक अधिकार, लेकिन आज हम सबसे पहले समानता का अधिकार देखेंगे, जिसमें राइट टू इक्वलिटी क्या है, इसके संबंध में क्या जानकारियां हैं, ये सारा हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान, यहाँ मैंने लिखा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है या वर्णित है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। उसी में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। और ये जो समानता का अधिकार है वो 5 अधिकार है मुख्यतः इसमें, अनुच्छेद 14 से 18 में। तो एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर ये अधिकार हैं क्या। पहला अधिकार मैंने लिखा है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। दूसरा मैंने लिखा अनुच्छेद 15, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव में रोक। अनुच्छेद 16 मैंने लिखा है लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में मैंने लिखा है अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना का अंत। और अनुच्छेद 18 में मैंने लिखा है उपाधियों का अंत। तो इसी के बारे में आज हम लोग को जानना है, समानता का अधिकार क्या है और कौन कौन से अधिकार हैं। आइए एक एक करके हम इसको देखने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कि भारत की जनता, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का, वो कानून के समक्ष, कानून यानी कि विधि के समक्ष सब कोई बराबर है, बराबर, उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि विधि के समक्ष सबको आज़ादी दी गई है, व्यवस्था दी गई है कि सब कोई, कानून सबके लिए इक्वल होगा। कानून के समक्ष हर व्यक्ति इक्वल होगा। न्यायपालिका में वो जाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता है, उसको न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15, यहाँ जैसे मैंने लिखा अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया है कि जाति धर्म लिंग वंश जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक रहेगी। अनुच्छेद 15 हमें ये बतलाता है कि किसी व्यक्ति की जाति धर्म लिंग वंश जन्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। ये हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी अगर इस प्रकार का कोई भेदभाव करता है तो वह दंड का भागी बनेगा, उसके ऊपर अपराध या मतलब वो दंड का भागी बनेगा, अपराधी बनेगा। तो किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म या लिंग या वंश को लेकर भेदभाव में नहीं करना है। अगला जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, जिसमें लिखा है लोक नियोजन की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता या अवसर की समानता। हर व्यक्ति को सरकार से नौकरी पाने का या रोजगार पाने का अधिकार है। सरकार किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकती है। तो लोक नियोजन में अवसर मतलब हर व्यक्ति को ये मतलब अधिकार है कि वो नियोजन पा सके, वो अवसर पा सके, वो रोजगार प्राप्त कर सके। ये अनुच्छेद 16 हमें बताता है। अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में बतलाता है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पहले ज़माने में भेदभाव था,
छुआछूत, किसी का छूने का, किसी का मतलब बहुत तरह का भेदभाव था। लेकिन समय के साथ स्थितियाँ बदली है और हमारे संविधान में इसका पूरी तरह से कड़ाई के साथ अनुच्छेद में वर्णित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। इसीलिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम सब में भी पूछता है, ध्यान देंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 18 में, जिसमें लिखा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने को अब राजा महाराजा घोषित नहीं कर सकता। केवल शिक्षा, सेना, इस क्षेत्र में ही लोगों को उपाधियां मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और विदेशों में भी उपाधि लेना अपराध माना गया है बिना सरकार के परमिशन के, यानी कि नहीं लेना है। तो यही सारा चीज़ है हमारा समानता का अधिकार, जिसमें हम देख रहे थे कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। और ये हमारे हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, जिसमें हमने देखा 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, 15 में कहा गया जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, और 16 में कहा गया अवसर की समानता लोक नियोजन में, 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, और 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। ये है हमारा समानता का अधिकार। अगर मेरा दिया हुआ ये